भूपेश बघेल यानी पूर्व सीएम, ये भूपेश काका कभी परास्त नहीं होंगे, अभी जिंदा है और वास्तव में जैसा करनी होता है वैसा ही भरनी पड़ता है। और इनकी बैठकें हो गई थी कि हमको कहां कहां क्या क्या शाहीन बाग जैसे और जो करने हैं राष्ट्रीय गतिविधि, वो सब प्रकार की इनकी तैयारी थी कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सट्टा आपने खिलाया, कोयले में चोरी आपने कराया और जितने भी चोर हैं उसका सीधा सीधा नाम बता दे। और बोए पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, ये कल्पना करने चले थे। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराने वाले राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। दूसरी बार वो सांसद बने और इस बार उन्होंने भूपेश बघेल को हराया। भूपेश बघेल को हराया है और बोल के आपने हराया, कौन से मुद्दे रहे, कौन से मुद्दों की वजह से भूपेश बघेल हारे? मैं आपको क्या बताऊं, भूपेश बघेल यानी पूर्व सीएम और बगल की सीट में गए जो अपने आप को यानी क्या क्या उसके लिए नहीं कहते थे। ये भूपेश काका कभी परास्त नहीं होंगे, अभी जिंदा है, अब तो अता पता नहीं है। और वास्तव में जैसा करनी होता है वैसा ही भरनी पड़ता है। और बोए पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, ये कल्पना करने चले थे। ये ताम्रध्वज को, देवेंद्र यादव को, डहरिया को, सबके सबको परास्त होना पड़ा। और यही है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो देवतुल्य, वो दूध का दूध पानी का पानी करती है। और मैं तो ये कहूँगा कि कहावत है ना कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता चला उनको। ये बताइए, पूरी सीट इन्होंने बांटी, बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ाया, अपने दम पर चुनाव लड़ाया और अब सब हार गए। मगर अब जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, सब चुपचाप बैठे। जब जीत रहे थे तो मैं कर रहे थे, अभी एकदम शांत है। क्या कहना है इसके बारे में? ऐसा है, आपको ध्यान होगा, मैं दो उदाहरण दूंगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 सीट आया पूरे देश में, उन्होंने स्वीकार किया जनमत को। ये जनता जनार्दन का आदेश है, जनादेश है, हम इसको स्वीकार करते हैं। ये स्वीकार करना दूर, ट्वीट करके ईवीएम को दोषी देना शुरू कर दिए थे। ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहने लगे थे। और इनकी बैठकें हो गई थी कि हमको कहां कहां क्या क्या शाहीन बाग जैसे और जो करने हैं राष्ट्रीय गतिविधि, वो सब प्रकार की इनकी तैयारी थी। तो कुल मिलाकर के इसमें क्षमता नहीं है, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। क्या सलाह देंगे आप क्या भूपेश बघेल को क्या सलाह देंगे आप? भूपेश बघेल को यही सलाह है कि अब जो है, जिस प्रकार से सौम्या चौरसिया अंदर है, रानू साहू अंदर है, ये सट्टा आपने खिलाया, कोयले में चोरी आपने कराया और जितने भी चोर हैं उसका सीधा सीधा नाम बता दे, सब इन्हीं को मालूम है। ये जितने भी हैं उसके अली बाबा तो यही हैं और 40 चोर में कई बचे हैं। तो सरकार का काम करे, सबको अंदर करवाए। चलिए, ये थे संतोष पांडे और इनका कहना है कि जब टिकट इन्होंने बांटी थी, जब जीते थे तब जब इन्होंने श्रेय लिया था, अब चुप क्यों हैं, इनका ये भी कहना है। और उन्होंने कहना है कि अली बाबा के 40 चोर सब हार चुके हैं, अब इनको जिम्मेदारी भी लेना चाहिए, जवाबदारी भी लेना चाहिए, जवाब भी देना चाहिए। मगर ये शांत है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।